नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। बागियों के धक्के से दौड़ेगी साइकिल, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर उन बागियों पर जो बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। और बीजेपी के नेता अखिलेश को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, इन नेताओं को लेकर कह रहे हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अखिलेश ने कुनबा जोड़ा। सवाल इस बात को लेकर कि बागी तमगा कहीं इन्हें चुनाव में मात ना दे दे, क्योंकि वोटर समझदार हैं और वो अपने हिसाब से वो वोटिंग करेंगे, अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। और कहीं वो दिमाग में ये ना बैठा ले कि पिछली बार ये किस पार्टी में थे, उससे पहले किस पार्टी में थे और अब किस पार्टी में। एक नया नारा भी दिया गया है 85 बनाम 15 का। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में अपने मेहमानों से समझेंगे इन तमाम जो चीजें हैं, जो सवाल हैं, उससे लेकर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस में। यूपी की राजनीति की ये सबसे खास तस्वीर है। बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 बागी साइकिल पर सवार हुए। मंच पर लिखा गया वर्चुअल रैली, लेकिन मंच के सामने जुटी हजारों की रियल भीड़। समाजवादी पार्टी का सियासी शो संक्रमण शो बनकर रह गया। एसपी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासी अंकगणित का नया नारा भी दिया। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोश भी हाई नजर आया। अखिलेश ने चुनाव में 400 सीटें जीतने का दम फिर भर दिया। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे, और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। क्या चुनाव से ठीक पहले हुई इस बगावत से बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ सकता है, या फिर यूपी में पलायन की राजनीति समाजवादियों की टेंशन ही बढ़ाएगा? सवाल कई हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना उसके गठबंधन को होगा। और ये 2019 का मैं उदाहरण दे दूं, एक बड़ा महागठबंधन हुआ था जिसमें गणित हो रही थी, बीएसपी के मायावती के वोट प्लस अखिलेश जी के वोट, M+Y प्लस दलित, उसको मिला के जब हुआ था। और बीजेपी का सुपड़ा साफ होएगा, वो सुपड़ा तो साफ नहीं हुआ, किसका हुआ आप लोगों को सबको पता है। एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम और एंट्री के समय कोरोना का कोहराम। अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब शुरुआत जो है वो 3B ब्रदरहुड की ऐसी हुई है, तो अंत में क्या करेंगे ये लोग, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बीजेपी छोड़ने वाले ज्यादातर विधायक ओबीसी के गैर यादव बिरादरी से आते हैं। माना जाता है कि 2017 की ऐतिहासिक जीत में इनकी भी भूमिका थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी योगी के डबल प्रभाव के आगे विपक्ष का कोई समीकरण कामयाब हो पाएगा? टीम न्यूज स्टेट। और राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। शुरुआत एनके सिंह जी आपसे करेंगे। आपका आकलन क्या कहता है जिस तरीके से भागम भाग मची है? दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि बागियों के धक्के से साइकिल अब चलने वाली है। अखिलेश उत्साहित नजर आ रहे थे, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से आज सबने सुना, वो अब कह रहे हैं 85 और 15 की ये लड़ाई है। राहुल, इसके 3 प्रभाव होने जा रहे हैं जी। एक तो अचानक आप देखेंगे कि मास स्केल पे एमएलए मिनिस्टर्स छोड़ रहे हैं, और ऐन चुनाव के वक्त तो जो माहौल जनता में बन रहा है वो कहीं सोच रही है कि अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, और वो माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो छोड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, इनके कुछ ना कुछ वोट है।
हम बहुत ज्यादा नहीं मानते कि पूरे सेंट्रल यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का वोट है, मौर्य समुदाय में, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ वोट हैं, वो कम होंगे। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा ये है, इसका नैतिक पक्ष जो है वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। आप ये कहें, बीजेपी ये कहे कि साहब मलाई खाते रहे 5 साल, अब नहीं खाते, तो उनके वोटर वो जातिगत आधार पे वोट देते हैं, लिहाजा वो मलाई खाते हैं या वो नैतिक नहीं है, ये बहुत मैटर करता नहीं है। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए एक इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई तो इसको इनकार नहीं करना चाहिए कि बीजेपी के लिए ये एक झटका है। उसकी वजह क्या है? ये मौसम विज्ञानी की तरह ये अचानक जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि हमें अगला सरकार कोई और बना रहा है। ये बिल्कुल सही है, ये अनैतिक है जी। ये सारे नेता बहुत ही अनैतिक, 5 साल आप रहे और अब आप योगी को बुरा भला कह रहे, तो ये वो भी इलेक्शन जब डिक्लेयर हो गया तब कह रहे। लेकिन अनैतिकता नैतिकता का इशू नहीं है, उनके जाति के लोग उनको वोट देंगे, तो जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट होगा। इसलिए बीजेपी पे एक छोटा सा सवाल है आपसे सर कि क्या ये संदेश वोटर्स के बीच नहीं जाएगा? ये तो दल बदलू हैं, क्योंकि बीजेपी भी पूरे चुनाव के दौरान इसे भुनाने की कोशिश करेगी और ये कहेगी कि ये ओबीसी तबके से फला समाज से आते हैं, इन्होंने कहा कि हमें आप जोड़िए, हम कल्याण करेंगे। बीजेपी लगातार काम करती रही, क्योंकि यही नेता थे जो मंच से योजनाओं का फीता काटते थे, चाबी देते थे और पीठ थपथपाते थे अपनी। संदेश का बीजेपी नहीं देगी जो ये नई सियासी खिचड़ी पकी है? राहुल, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, सवाल भी वाजिब है, लेकिन आप याद कीजिए जयललिता पे जब करप्शन का चार्ज लग गया तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गई, बहुत जबरदस्त वोट से जीती। ये एक्चुअली जो करप्शन वाला इशू होता है ना, बहुत मैटर करता नहीं है, जाति उसको प्रभावित कर लेती है। लिहाजा मौर्य का जो अपना होगा, बैकवर्ड का जो अपना होगा, वो इस समय सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देखेगा, सशक्तिकरण देखेगा कि अच्छा इधर हमारा सशक्तिकरण बेहतर हो रहा है, हमारा नेता फिर मिनिस्टर बनेगा। तो ये जो फैक्टर है ना, जब तक उनका कॉन्शियसनेस आप डेवलप नहीं करेंगे तो नैतिकता का इशू बहुत मैटर करता नहीं है उस वर्ग में। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, डैमेज तो हुआ है, हालांकि कंट्रोल करने के लिए बयानबाजी तो हो रही है, कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आकलन कहा जो किया जा रहा है फर्क पड़ेगा। नहीं, देखिए व्यवहारिक बात तो है, फर्क थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जो जैसे माननीय कल्याण सिंह जी की तरह हो या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह हो, जिसका पूरे प्रदेश या देश में प्रभाव हो। ये लोग कुछ एक क्षेत्र के नेता हैं, जैसे कुछ लोग तो ऐसे जो ये मात्र अपनी सीट प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे के आसपास की एक सीट प्रभावित करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने पूरे 5 वर्ष काम किया है। हम लोगों ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं, निःशुल्क कनेक्शन दिया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है, शौचालय दिया है। इन योजनाओं को मंच से आम जनता के बीच तो ये नेता भी बांटते थे, ये मंत्री भी बांटते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बांटते थे, देखिए ये लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां बताते थे, इनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां थोड़ी ना थी। हम लोगों ने अपने प्रयासों से ये तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक हम लोगों ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। कोई व्यक्तिगत काम इन लोगों ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने पूरी ऊर्जा के साथ समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संपर्क किया है। और ऐसा कोई शायद देहात में या शहर में गरीब परिवार हो जिसको हमारी योजनाओं का लाभ ना मिला हो। अभी देख लीजिए, कोरोना काल बीत गया है, कोरोना काल में जो है जितने भी हम लोगों ने अन्न की उपलब्धि या बहुत सी चीजें जो अभी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं, हम लोग जो है कोई इस प्रकार के लोग नहीं है कि एक व्यक्ति की पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष है और हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो एक सम्मिलित व्यवस्थाएं हैं। जैसे स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो ये भागे क्यों? कुछ आशाएं कुछ ज्यादा थी, उस आशाओं के अनुरूप राघवेंद्र सिंह जी ये भागे क्यों? देखिए, मैं वही बात पूरी कर रहा था। जैसे स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ सर्वेक्षण हुआ, सर्वे किया गया, तो सर्वे में कुछ लोगों को पाया गया कि इनकी सीटें ये लूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ प्रत्याशियों के आपने सर्वे किया, उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं और इसलिए बीजेपी छोड़ दिया, उन्हें लगा कि वो समाजवादी पार्टी जाएंगे, जीत जाएंगे, तो फिर बुरा क्या है? जी हमें तो कुछ
हमें ऐसा ही लग रहा है, इनको लग रहा है कि हमारा इंटरनल सर्वे जो हुआ था तो इनके अनुरूप नहीं होगा, तो इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी में गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, ये 85 और 15 वाला मामला नहीं है, ये मामला है जीत को लेकर कि सबकी जीत तय हो जाए एक बार फिर। देखिए सर्वे इनके यहाँ पहली बार हुआ है। जब यही सारे लोग इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो इस लोगों ने सर्वे नहीं कराया था उसने। और दूसरी बात, दल बदल की जहां तक बात है तो दल बदल तो आपसे दुनिया सीखती है, आप उसी के तो डॉक्टर हो, आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है इसका। लेकिन गजब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे अमीर पार्टी है और डबल इंजन की सरकार इनके पास है। सारे तोता मैना कौवा चील कौवा सब इन्हीं के पास, और बावजूद उसके अगर आपके कैबिनेट मिनिस्टर आप पर आरोप लगा करके बाहर आ रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने उनकी इतनी उपेक्षा क्यों की थी। और आप कहते हो पहली बार हुआ। अरे आपके पार्टी के फोरम पे ना जाने कितनी बार इन विधायकों ने और मंत्रियों ने बात रखी है। बीएल संतोष जी से पूछ लीजिए, वो तो कहे कि जितने भी असंतुष्ट हो योगी के नेतृत्व में विश्वास करके करो। काफी दौड़ कूद और उछल फान होती है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। बोलने लगूंगा तो आप बोल नहीं पाओगे। मेरी बात सुन लो, आप काहे घबरा गए हो, बौखलाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि अरे भाई आप ये बताइए ना क्यों बौखला रहे हैं, इतना बौखलाहट क्यों है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हम क्लैपिंग कर दे आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मना किसको रहे थे। और केशव देव मौर्य ने पहला ट्वीट करके क्या किया था। तो ये मत कहिए कि आपने सारा चीज उनको कंचन से लादने की तैयारी कर ली लेकिन फिर भी वो आपके पास नहीं रुके। तो प्रश्न ये भारत के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ा है कि जो हम आरोप लगाते थे वो आरोप सत्य साबित हो रहा है कि इन्होंने पिछड़ों के नाम पर वोट लेके 350 पार किया, उसके बाद पिछड़ों को धोखा दे दिया। और योगी आदित्यनाथ ये बता दीजिए कपिश जी, उसमें इतना बड़ा छेद जिन नेताओं को आप शामिल कर रहे हैं समाज के लिए, उन्होंने जिन नेताओं को समाजवादी पार्टी शामिल कर रही, क्या ये पिछड़ों की लड़ाई और पार्टियों में रहकर नहीं लड़े? खूब लड़े, मंत्री भी रहे, जिम्मेदारियां भी मिली, चाहे वो समाजवादी पार्टी से गए लोग हों जो वापस आ रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी से गए लोग जो समाजवादी में आ रहे हैं। राहुल भाई, इसी को तो कहते हैं कि संलयन की क्रिया। हम लोगों ने जब ये नारा दिया था तो इन लोगों को समझ में नहीं आया था कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ, तो इनको समझ में नहीं आया। अरे आपने जो विभाजनकारी नीतियां लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों से सीख करके, इन काले अंग्रेजों ने बांटने और राज करने वाली, वो ओबीसीज और दलित को समझ में आ गई कि ये तो हमें एक यादव का विविध चेहरा दिखा करके, यादववाद दिखा करके हम लोगों को तोड़ करके अपने साथ ले गए। और उसके बाद जितना अत्याचार हमारे ऊपर किया कि हमारी बेटी को आधी रात में फुकवा दिया, डीएम ने हड़काया और अभियुक्तों के साथ जाके भाजपा के नेता खड़े हो गए। अच्छा, यानी कानून व्यवस्था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि बलात्कार ही नहीं हुआ, यानी संविधान, नियम, कानून। एक चीज जान गए कि 69,000। कपिश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आरक्षण पाए कपिश जी, 4% आरक्षण। कपिश जी, पिछड़ा वर्ग आयोग भी इनके खिलाफ खड़ा हो गया। कपिश श्रीवास्तव जी, आरक्षण की जगह आप 4% दे रहे हैं। कपिश जी, पिछड़ों और दलितों। कपिश जी, आज लखनऊ में बड़ा अच्छी तस्वीर भी नजर आई है, वो वर्चुअल रैली थी, बहुत अच्छे तरीके से ये वर्चुअल रैली आयोजित की गई। राहुल भाई, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आज अपने कार्यालय के अंदर, क्योंकि ये जनसभा तो थी नहीं, अपने कार्यालय के अंदर, और ना ये कोई पब्लिक प्लेस था, हम ज्वाइनिंग करा रहे थे। कितने व्यक्ति किसके साथ आ जाएंगे, उसमें कितना उत्साह होगा, ये कौन जान रहा है। कौन गेट ढकेल देगा, कौन जबरदस्ती घुस जाएगा, कोई सिक्योरिटी कोई हमको प्राप्त नहीं हुई। दूसरी बात हम आपको कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का भरसक कोशिश किया, लेकिन इतना उत्साह था जनता के बीच में जो खुद आ गए थे इन लोगों के साथ। अखिलेश यादव तो एक भी बार कहते नजर नहीं आए, या स्वामी प्रसाद मौर्य एक भी बार कहते नजर नहीं आए। नहीं, सुनिए राहुल भाई सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि अगर हमसे उपेक्षा हो गई अगर किसी भी तरीके से, तो इनके आयोग ने एक मुकदमा भी चस्पा कर लिया। वो तो विचारण होगा, हम विचारण में अपने तथ्य का जवाब देंगे। लेकिन 2 दिन पहले इनके यहाँ भी हुआ था
जब 100 ही का मिला हुआ है 100 लोगों का, तो इनके यहाँ भी 100 लोग से ज्यादा थे। ये बात अलग है कि 200 से 300 400 से ज्यादा ये लोग नहीं थे। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा भीड़ अधिक हो गई थी, हो गए होंगे 4-5-6 हजार 10,000। तो लेकिन चक्कर ये है कि अब इनके यहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा। तब इसीलिए तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी को लेकर कि ये नियम कानून तोड़ने में बहुत माहिर है। इनके ऊपर कोई FIR जिसका ट्रेलर दिख गया है, जीत जाएंगे तो पता नहीं कौन सी पिक्चर बनाएंगे। नहीं, जीत जाएंगे तो पिक्चर तो ये जनता बना रही है ना। हमारे नेता तो मास्क लगा करके खड़े थे, शायद आपने देखा होगा। ये तो जनता उतार के जेब में रख लेते हैं। इतना प्रताड़ित हुई है, इतना लाठी खाई है योगी जी के काल में, चाहे 69,000 शिक्षक हो, चाहे 72,000 शिक्षक हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, चाहे शिक्षा मित्र हो। 5,000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है, पूछिएगा इनसे। 5,000 और 756 अगर मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हैं? कपिल भाई, ये आंकड़े कहाँ के हैं जरा बताएं तो। जो दल बदलते हैं, आंकड़ों के आधार पर चर्चा मत। जो दल बदलते हैं ऐसे नेताओं को क्यों शामिल कर रहे हैं अगर मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं? कपिल जी, अगर मुद्दों पर लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो दल बदलने वाले नेताओं को क्यों शामिल किया जा रहा है? अरे आप तो अजीब बात कर रहे हैं। ये दल बदल नहीं है। दल बदल तब होता है जब आपकी डबल इंजन की सरकार हो, जब आपके पास पैसे से लदे हो। हम तो विश्व की सबसे गरीब पार्टी है। ये दिल बदल है, ये दल बदल नहीं है, ये दिल बदल है। तो जब उनका दिल बदल गया और समझ में आ गया कि इनके साथ जाकर के एक क्षत्रिय जाति की खाली बात हुई और बाकी सबको इन्होंने लाठी से मरवाया है, और कोविड काल में एक बेड और एक ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाए, ठीक है, मंत्री के कहने पे। एक चीज ये बता दीजिए, इनके ऊपर हंसेंगे नहीं। एक चीज कपीश जी ये बता दीजिए, अगड़ी जातियों को लेकर आप बड़ी बातें करते हैं। कितनों की नौकरी मिल गई, कितने थाने चला रहे हैं, कितने ठेकेदार हो गए हैं, कितने अकूत संपत्ति वाले हैं, कितनों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, कितने हैं अगड़ी जाति जो अगड़ी जाति कह के पिछड़ों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है आप ही लोग हैं। अरे हम अगड़ी जात की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर रहे हैं आप। हम लोगों ने बताया कि इनके साथ सिर्फ क्षत्रिय, तभी तो 85 और 15 की बात करने लगे हैं। इन्होंने 85 और 15 की बात करने लगे हैं। उपेक्षा किया। एनके सर देखिए, सियासत में ये साफ जाहिर है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिन जातियों से नेता उभरते हैं उनके विकास की बात करते हैं, वो विकास उन जातियों के लिए नहीं होता, उन परिवारों के लिए होता है। इस चर्चा में ये बात सामने आ रही है। अगड़े बनाम पिछड़े की बात हो रही है, स्वर्ण बनाम दलितों की बात हो रही है। कौन इस सरकार में ऐसा क्या दिखा जो लगातार ये आरोप लगते रहे सरकार पर, और वो पिछली सरकारों में नहीं रहे या आने वाली सरकारों में नहीं होगा? नहीं राहुल, देखिए आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स में होता है कि मैसेजिंग आप कैसे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि योगी ने जो 5 किलो अनाज दिया था और 35 किलो 2 रुपए किलो दिया था, ये पिछड़ी को नहीं मिला, वो अगली को मिला, ऐसा तो नहीं हुआ है ना, बल्कि ज्यादा तो उन्हीं को मिला है। तो लेकिन मैसेजिंग आप कैसे दिए हैं, ये यहां पे ये इशू है कि आपने इन 5 सालों में आप कम काम करें। आप जरा याद कीजिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने, मतलब वो मॉडल है जो पूरी दुनिया में लागू हुआ फूड से उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, लेकिन और डबल इंजन सरकार भी थी, लेकिन रमन सिंह हार गए। तो ये मैसेजिंग आप जो करते हैं, मुझे लगता है कि योगी जी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि जो मासेज में मैसेज जाना था कि हमने 5 किलो दिया है और ये सरकार ने दिया है, इसको वो प्रॉपरली ले नहीं जा पाए। यही वजह है कि ये लोग जो मौका परस्त है, ठीक है, डिलीवर नहीं कर पाए। एनके सिंह सर डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, मैसेज नहीं दिया, हाँ, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या ये जनता इसे सही मान लेगी? क्योंकि सभी की स्क्रिप्ट एक जैसी है। क्या ये नहीं कह सकते कि जहां जा रहे हैं वहां से लिखी गई ये स्क्रिप्ट है? आप ये बातें कीजिए, जनता में संदेश देते रहिए आप। नहीं राहुल, थोड़ा सा इसमें अंतर है
कि जनता होशियार होती है धीरे धीरे, लेकिन 70 साल में जनता अभी जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाई है और ये पॉलिटिकल क्लास की कमजोरी है। वो नहीं चाहता है कि ये जाति से ऊपर जाए, जाति हो धर्म हो, वो इस पे चाहता है कि बढ़िया बना रहे ताकि हमें डिलीवरी के इशू पे ना आना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने डिलीवरी जरूर की। आप सोचिए, आज 1.5 साल से 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, यही नहीं 35 किलो अनाज भी दिया जा रहा है, तो डिलीवरी हुई है और मौतें बची है। लेकिन इस बात को जो कहा जाता है, जो कैडर कहता है, कैडर मुब्तला था, बिल्कुल मस्त पड़ा हुआ था, कैडर ने उस शिद्दत से नहीं कहा। नतीजा ये हुआ कि अचानक लगा अरे ये क्या हो गया, ये बीजेपी सारे लोग भाग क्यों रहे हैं, और एक वर्ग में नाराजगी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं, अभी भी टाइम है। हालांकि डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बीजेपी का यही मानना है कि जो जा रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी कह रहे हैं कि अगली सरकार हमारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अब जनता को तय करना है, वोटर्स को तय करना है कि उन्हें किसे वोट देना है, दल बदलने वालों को लेकर या जिस सरकार ने काम किया, पिछली सरकारों का हिसाब किताब, मौजूदा सरकार का हिसाब किताब, या जो पार्टी दम भर रही है कि हम बेहतर काम करेंगे, चाहे अगड़ी जाती हो या पिछड़ी जाती हो। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही।